सबसे पहले तो एमसीआई के डायरेक्टर हमारे दीपक सर, इंद्रजीत सर और हमारे अतिथिगण डीके भारती सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके एमसीआई को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद कि आपके सामने आने का इन्होंने सौभाग्य दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस एमसीआई का, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस एमसीआई का, जिन्होंने दिन ब दिन हर एक सीढ़ी को चढ़ने में मेरी मदद की है। और दीपक सर, इंद्रजीत सर, आप लोग के बीच भी हमारी बातें करते रहते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं शिक्षक दिवस के अवसर पर। ये वो शुभ दिन है जो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, विदेशों में भी पढ़ा चुके, भारत में प्रोफेसर रह चुके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्मतिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। तो इनके बारे में हमारे दीपक सर ने भी कुछ बातें कह दी है, हमारे डीके भारती सर ने भी आपको कई बातें कह दी है। तो अब इसके अलावा मैं आपसे कुछ छोटी मगर मोटी बातें करूंगा, थोड़ी खट्टी मीठी, थोड़ी तीखी भी लगेगी। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि भाई हम पहले जीएस के टीचर, अच्छा तो बताएंगे, साथ में खराब भी बताएंगे। आप लोग अभी सब बता रहे थे, मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल का यूज बता रहे थे सर आपको। तो कोई बता रहे थे कि सर चैटिंग भी होती है और सेटिंग भी होती है। पीछे से आवाज आ रही थी, तो इसका कारण जानते हैं क्या है? घर से तो चले थे गोल लेकर, क्या लेकर? घर से चले थे गोल लेकर, गोल कहीं रास्ते में भटक गया, लेकिन कोचिंग आने के बाद रास्ते में गर्ल जरूर मिल गई। और आप अपना गोल अचीवमेंट भूल गए और गर्ल अचीवमेंट के पीछे लग गए, तो बाबू जीवन में सफलता कहां से आएगी? वो तो कहीं और किसी के साथ भटकते रह जाएंगे। आपने जिद होना जरूरी है, ठीक वैसी ही जिद जैसे शाहजहां को अर्जुमंद बानो बेगम के लिए मुमताज महल बनाने की थी। ठीक वैसी ही जिद होनी चाहिए जैसे मांझी ने अपनी पत्नी को पार कराने के लिए इस अफसोस में कि पत्नी को ना ले जा सका, वो मर गई, उन्होंने पत्थर का बड़ा चट्टान तोड़ दिया। ऐसी जिद होनी चाहिए। आपके जिद होनी चाहिए नेल्सन मंडेला जैसी, आपने जिद होनी चाहिए वाशिंगटन जैसी, आपने जिद होनी चाहिए तो भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसी। देखिए, भगत सिंह और गांधी दोनों सिक्के के ठीक वो दो पहलू हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको दोनों नाम एक साथ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको जीवन में कभी शांति का भी प्रयोग करना है तो कभी उग्रता भी दिखानी होगी। अपने हक को छीनना पड़ेगा, छीनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपना संगत, जैसा सर देखा, आपको अपना संगत सुधारना होगा। चलिए एक छोटा सा कहानी बताते हैं। दो छोटे बच्चे थे, गांव, छोटा गांव, खेलते खेलते गांव के बाहर चले गए। गांव के बाहर एक कुआं था। एक दोस्त कहता है, अरे भाई उस कुएं के पास मत जाओ, बहुत गहरा कुआं है, गिर गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरा दोस्त कहता है, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम साथ में हो तो गम कैसा, कुछ होगा तो बचा लोगे। जबकि मैंने कहा कि वो छोटे बच्चे थे, वे छोटे बच्चे थे। ठीक वही हुआ, खेलते खेलते एक कुएं में गिर गया। दूसरा कहता है, भाई मैंने कहा था ना गिर जाओगे, ठहरो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो पहला कहता है कि अरे यार वो तो मैंने मजाक में कह दिया था कि तुम मुझे बचाओगे, तुम भी छोटे हो, हम भी छोटे हैं, हमको खींच नहीं पाओगे और बचाओगे तो कैसे बचाओगे? बोला तुम हिम्मत मत मारना, हम तुम्हारे साथ हैं। कुआं था तो रस्सी बाल्टी की होगी, उसने किसी तरह रस्सी कुएं में गिराया। उसका दोस्त कह रहा है, भाई तुम मुझे छोड़ दो, मेरे कारण तुम भी गिर जाओगे। लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बचा कर ही छोड़ूंगा। काफी मेहनत करने के बाद आखिर उसने अपने दोस्त को बचा लिया। गांव वापस गया,
तो गांव में घर जाने के बाद पिताजी ने बहुत पीटा, कहाँ चला गया था तुम दोनों, इतना देर रात कर दिया। तो कई लोग पूछे आखिर थे कहाँ, बताओ तो उसने बताया नहीं। जब बताया ना तो लोगों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिस बातों को सुन रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, ये बच्चा सही बोल रहा है। इसने अपने दोस्त के लिए अपने जान की भी चिंता नहीं की, क्योंकि ये अपने दोस्त को दिल से मानता है। इसका मतलब ये है कि आपको तो सबसे पहले ऐसे दोस्त बनाने होंगे जो आपको दिल से मानता हो। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए रस्सी से खींच रहा था, लेकिन आपके कई दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और आपको पीछे खींचते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे दोस्तों से दूरी बनानी होगी। जिस दिन आपने ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेना, समझना आधी सफलता आप ऐसे पालोगे। आपको अच्छे दोस्त बनाने होंगे। अब दूसरी समस्या ये है, क्लास आते हैं, एडमिशन तो हो गई, पढ़ाई तो हो रही है, पहला तो रेगुलर नहीं है। दूसरा 365 दिन में 364 दिन तो दिल से सम्मान नहीं करते। एक दिन शिक्षक दिवस मनाने से कोई सम्मान नहीं होता। शिक्षकों के लिए सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम सम्मान की बात ये होती है कि जो शिक्षक आपको शिक्षा दे रहे हैं, आपने यदि उस शिक्षा को अपने जीवन में अपना लिया, आपने उसे पा लिया और आप अपने जीवन में सफल हो गए, तो आपके शिक्षक के लिए इससे बढ़कर इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। जैसे मैंने कहा गांधी जी, नेल्सन मंडेला, वाशिंगटन, नाम तो सुना होगा आपने, वाशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है? क्यों है उनके नाम पर? क्यों थी उनके नाम पर राजधानी वहां की? क्यों है? क्योंकि वो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े सेनापति थे। उनकी जिद के सामने अंग्रेज झुक गए। भारत में गांधी के सामने अंग्रेज झुक गए। भगत सिंह को लेकर अंग्रेजों ने हार मान ली कि अगर हमने इसे आज छोड़ दिया, ऐसे फांसी नहीं दिया, तो ये हमारी सत्ता डुबा देगा, हमारी नैया डुबा देगा। गांधी जी ने कसम खा लिया कि अंग्रेज को यहां से भगाकर मानेंगे, तो भगाकर माना। तो सबसे पहला आपको अपना विल पावर चुनना होगा, अपनी विल पावर पहचाननी होगी, आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी, तो ही आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। सिकंदर को तो सब जानते हैं। सिकंदर, ये तो पता होगा कि भाई भारत आया था आक्रमण करने के लिए, पंजाब जीत के गया था, लेकिन जान लीजिए भारत आने के पहले, यूरोप आने के पहले वो अफ्रीका भी गया था। ठीक उसके पहले जब वो अभियानों पर निकला था, उसकी मुलाकात एक गुरु से हुई थी। हाथ देखने के बाद गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारी हाथ की रेखा यदि थोड़ी सी तिरछी होती ना, तो तुम विश्व विजेता होते। कहा बस गुरु इतनी सी बात? बोला चाकू निकाल कर हथेली को काट दिया। वो ये नहीं दिखा रहा कि हथेली काट दिया, उसने ये दिखाया कि उसकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है कि उसकी इच्छा शक्ति के सामने उसके शरीर का दर्द और खून भी उसे महसूस नहीं हो रहा। जिस दिन आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए ना, जिस दिन इस तरह आपकी इच्छा शक्ति हो जाए ना, आपको अपने लक्ष्य को पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस बात को गांठ बांध लो आप लोग। और बातें तो बहुत होती रहेंगी, समय बहुत कम है, प्रोग्राम काफी लंबा है। जाते जाते मेरे दिल से यही कामना है कि एमसीआई इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, एमसीआई इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि भागलपुर की आई के नाम से एमसीआई को जाना जाए। और याद रखना, जब तक सूरज जाग रहेगा, जब तक सूरज, एमसीआई का भागलपुर में सबसे ऊपर नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।